गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी जैसे कि मैंने स्वतंत्र भारत में बने सामाजिक विधान पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें कि मैंने अभी आपको बहुत सारे विशेष अधिनियम जो कि सरकार के द्वारा पारित की गए हैं उसके बारे में अभी हमने उसकी चर्चा करी है। हम 2 अधिनियम के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। आज हम अभी तीसरा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 इसके बारे में आज हम बात करेंगे। 18 मई 1955 से जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर जितने भी भारत में निवास करने वाले हिंदू, जिसके अंतर्गत कौन कौन से जैसे जैन, बौद्ध, सिख भी सम्मिलित हैं, हिंदू विवाह अधिनियम उन पर लागू कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा विवाह से संबंधित पूर्व में पास किए गए सभी अधिनियम रद्द कर दिए गए और सभी हिंदुओं पर एक समान कानून लागू कर दिया गया। इस अधिनियम में हिंदू विवाह की प्रचलित विभिन्न विधियों को मान्यता प्रदान कर दी गई और साथ ही सभी जातियों के स्त्री पुरुषों के विवाह एवं तलाक के अधिकार प्रदान किए गए और इनकी जो मुख्य विशेषताएं हैं वो अभी मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर जितने भी हमारे हिंदू हैं उसमें सभी जातियाँ, चाहे वो जैन है, बौद्ध है, सिख है, उन पर सभी पर हिंदू विवाह अधिनियम लागू कर दिया गया और विवाह से संबंधित पूर्व में पास किए गए जितने भी अधिनियम इससे संबंधित जो भी थे वो रद्द करके सभी पर एक समान लागू अधिकार कर दिए गए। अब इस अधिनियम जो बनाया गया उसमें कुछ प्रमुख आज हम उनकी विशेषताओं की चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो इसकी जो चर्चा आती है वो है विवाह की शर्तें। देखिए, सबसे पहले स्त्री और पुरुष दोनों में से किसी का विवाह के समय दूसरे का जीवन साथी जीवित ना हो, यानी कि वर और वधू दोनों में से कोई भी विवाह के समय या तो वो पागल या मूर्ख ना हो। फिर है विवाह के समय वर की आयु जो है 18 वर्ष और वधू की जो आयु है वो 15 वर्ष से कम ना हो। किंतु मई 1976 में इस अधिनियम में संशोधन करके फिर वो जो लड़के की जो विवाह की जो आयु है वो पहले 21 वर्ष और लड़की की आयु 18 वर्ष कर दी गई। यानी कि पहले ये जो आयु थी 18 वर्ष और 15 वर्ष थी, परंतु अब ये आयु 21 और 18 वर्ष कर दी गई। दोनों जो पक्ष है निषेधात्मक नातेदारी में ना आते हों, अर्थात जिन प्रथाओं से वे नियंत्रित हों उसके विपरीत ना हो। मतलब कि जो मानते हैं अपनी संस्कार, अपनी जीवन शैली, अपने घर का जो माहौल है उसमें दोनों ही पक्ष उसको समान रूप से अपना मानते हों और जितनी भी उनकी जो पारिवारिक प्रथाएं होती हैं उनका उन पर नियंत्रण हो और उसके विपरीत वो कार्य बिल्कुल भी ना करें। और इन केस यदि 18 वर्ष से आयु कम है तो उसके अभिभावकों की स्वीकृति भी जरूरी है। अभिभावक ना होने पर ऐसी अनुमति के बिना भी जो विवाह है वो वैध माना जाता है। फिर इसी विशेषताओं के अंतर्गत है विवाह संबंध की समाप्ति, यानी कि विवाह के समय दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष का जीवन साथी जीवित हो और उससे तलाक ना हुआ हो। दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष का जीवन साथी, यानी कि वर और वधू में से जीवन साथी जीवित हो और उससे तलाक ना हुआ हो। विवाह के समय एक पक्ष जो है वो नपुंसक हो। तीसरा, विवाह के समय कोई एक पक्ष जड़ बुद्धि या पागल हो। फिर है विवाह के एक पक्ष के अंदर यह प्रमाणित हो जाए कि प्रार्थी अथवा उसके संरक्षक की जो स्वीकृति है वो बलपूर्वक या कपट से ली गई है। फिर है विवाह के एक पक्ष के भीतर यह प्रमाणित हो जाए कि विवाह के समय पत्नी किसी अन्य पुरुष से गर्भवती थी और प्रार्थी इस बात से अनभिज्ञ था। फिर आगे हम अगर बात करें इसी संबंध में न्यायिक पृथक्करण,
इस अधिनियम की धारा 10 के कुछ आधारों पर पति पत्नी को अलग रहने की आज्ञा दी जा सकती है। यदि पृथक रहकर वे मतभेदों को बुलाने में सफल हो जाते हैं तो वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना की जा सकती है। बिना कारण बताए प्रार्थी को दूसरे पक्ष ने प्रार्थना पत्र देने के 2 वर्ष पूर्व से छोड़ रखा हो। ये जो सारी बातें हैं ये न्यायिक यानी कि न्यायालय के कुछ धाराएं हैं उसके अंतर्गत मानी जाती हैं। फिर इसी कड़ी में अगर हम बात करते हैं, प्रार्थी के साथ दूसरे पक्ष द्वारा क्रूर व्यवहार किया जाता है। प्रार्थना पत्र देने के 1 वर्ष पूर्व से दूसरा पक्ष जो है वो असाध्य रूप से कुष्ठ रोगी हो, दूसरे पक्ष को कोई एक ऐसा संक्रमण यौन रोग हो जो प्रार्थी के ससंग से नहीं हुआ हो, यदि दूसरा पक्ष प्रार्थना पत्र देने के 1 वर्ष पूर्व पागल हो, यदि दूसरे पक्ष ने विवाह होने के पश्चात अन्य व्यक्ति के साथ संभोग किया हो। यानी कि बहुत सारे कारण हैं जिसमें कि हम विवाह संबंध जो न्यायिक पृथक्करण हम कैसे उन दोनों को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं, इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। न्यायिक पृथक्करण की आज्ञा मिलने के पश्चात 2 वर्षों के भीतर भी यदि वो अपने संबंधों को सुधारने में असफल रहते हैं तो वे तलाक के लिए भी प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, जो कि धारा 13 के अनुसार स्वीकृत किया गया है। न्यायिक पृथक्करण की आज्ञा मिलने के बाद 2 वर्षों के भीतर भी वे अपने संबंधों को सुधारने में असफल रहते हैं तो वे तलाक के लिए प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, जो कि धारा 13 के अनुसार स्वीकृत किया गया है। इसी कड़ी में अगर हम बात करते हैं विवाह विच्छेद, लास्ट जो इसका आता है, इसमें दूसरा जो पक्ष है वो व्याभिचारी हो, दूसरे पक्ष ने धर्म परिवर्तन कर लिया हो, दूसरा पक्ष सन्यासी हो गया हो, प्रार्थना पत्र दिए जाने के 3 वर्ष पहले से दूसरा पक्ष कुष्ठ या संक्रामक रोग से पीड़ित है, दूसरा पक्ष सन्यासी हो गया हो, पिछले 7 वर्षों से दूसरे पक्ष के जीवित होने के बारे में सुना गया हो, दूसरे पक्ष ने न्यायिक पृथक्करण के 2 वर्ष या उससे अधिक अवधि के बाद पुनः सहवास ना किया हो, दूसरे पक्ष ने दाम्पत्य अधिकारों के पुनः स्थापना हो जाने के 2 वर्ष बाद तक उस पर अमल ना किया हो। इस अधिनियम से यह स्पष्ट हो जाता है कि न्यायिक पृथक्करण और विवाह विच्छेद 2 भिन्न भिन्न बातें हैं। पृथक्करण की आज्ञा देकर न्यायालय क्या करता है, दोनों पक्षों को समझौते का अवसर देता है। यदि फिर भी वे साथ रहने की इच्छा नहीं जताते हैं तो विवाह भंग करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। कुछ परिस्थितियों में विवाह विच्छेद की स्थिति अनुमति दी जाती है। इस अधिनियम में पति अथवा पत्नी के लिए निर्वाह धन की व्यवस्था भी की गई है। यानी कि जो हम बात कर सकते हैं कि जो न्यायिक पृथक्करण है और डाइवोर्स दोनों चीज़ें अलग अलग है। उसमें तो न्याय कोर्ट फैसला देता है, उनको मौका भी देता है कि उनका जो ये संबंध है वो सही बना रहे और सफल बना रहे, परंतु फिर भी अगर नहीं होता है तो बाद में ये जो डाइवोर्स संबंधी जो अधिनियम होते हैं वो फिर उन वर और वधू पर लागू हो जाते हैं। तो ये जो सारी बातें थी ये किसके अंतर्गत आती हैं, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। अब बाकी हम और भी अधिनियम है जिसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी जैसे कि मैंने स्वतंत्र भारत में बने सामाजिक विधान पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें कि मैंने अभी आपको बहुत सारे विशेष अधिनियम जो कि सरकार के द्वारा पारित की गई हैं उसके बारे में अभी हमने उसकी चर्चा करी है। हम 2 अधिनियम के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। आज हम अभी तीसरा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 इसके बारे में आज हम बात करेंगे। 18 मई 1955 से जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर जितने भी भारत में निवास करने वाले हिंदू, जिसके अंतर्गत कौन कौन से जैसे जैन, बौद्ध, सिख भी सम्मिलित हैं, हिंदू विवाह अधिनियम उन पर लागू कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा विवाह से संबंधित पूर्व में पास किए गए सभी अधिनियम रद्द कर दिए गए।
और सभी हिंदुओं पर एक समान कानून लागू कर दिया गया। इस अधिनियम में हिंदू विवाह की प्रचलित विभिन्न विधियों को मान्यता प्रदान कर दी गई और साथ ही सभी जातियों के स्त्री पुरुषों के विवाह एवं तलाक के अधिकार प्रदान किए गए। और इनकी जो मुख्य मुख्य विशेषताएं हैं वो अभी मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर जितने भी हमारे हिंदू हैं उसमें सभी जातियाँ, चाहे वो जैन है, बौद्ध है, सिख हैं, उन पर सभी पर हिंदू विवाह अधिनियम लागू कर दिया गया। और विवाह से संबंधित पूर्व में पास किए गए जितने भी अधिनियम इससे संबंधित जो भी थे वो रद्द करके सभी पर एक समान लागू अधिकार कर दिए गए। अब इस अधिनियम जो बनाया गया उसमें कुछ प्रमुख आज हम उनकी विशेषताओं की चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो इसकी जो चर्चा आती है वो है विवाह की शर्तें। देखिए, सबसे पहले स्त्री और पुरुष दोनों में से किसी का विवाह के समय दूसरे का जीवन साथी जीवित ना हो, यानी कि वर और वधू दोनों में से कोई भी विवाह के समय या तो वो पागल या मूर्ख ना हो। फिर है विवाह के समय वर की आयु जो है 18 वर्ष और वधू की जो आयु है वो 15 वर्ष से कम ना हो। किंतु मई 1976 में इस अधिनियम में संशोधन करके फिर वो जो लड़के की जो विवाह की जो आयु है वो पहले 21 वर्ष और लड़की की आयु 18 वर्ष कर दी गई। यानी कि पहले ये जो आयु थी 18 वर्ष और 15 वर्ष थी, परंतु अब ये आयु 21 और 18 वर्ष कर दी गई। दोनों जो पक्ष है निषेधात्मक नातेदारी में ना आते हों, अर्थात जिन प्रथाओं से वे नियंत्रित हों उसके विपरीत ना हो। मतलब कि जो मानते हैं अपनी संस्कार, अपनी जीवन शैली, अपने घर का जो माहौल है उसमें दोनों ही पक्ष उसको समान रूप से अपना मानते हों और जितनी भी उनकी जो पारिवारिक प्रथाएं होती हैं उनका उन पर नियंत्रण हो और उसके विपरीत वो कार्य बिल्कुल भी ना करें। और इन केस यदि 18 वर्ष से आयु कम है तो उसके अभिभावकों की स्वीकृति भी जरूरी है। अभिभावक ना होने पर ऐसी अनुमति के बिना भी जो विवाह है वो वैध माना जाता है। फिर इसी विशेषताओं के अंतर्गत है विवाह संबंध की समाप्ति, यानी कि विवाह के समय दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष का जीवन साथी जीवित हो और उससे तलाक ना हुआ हो। दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष का जीवन साथी यानी कि वर और वधू में से जीवन साथी जीवित हो और उससे तलाक ना हुआ हो। विवाह के समय एक पक्ष जो है वो नपुंसक हो। तीसरा, विवाह के समय कोई एक पक्ष जड़ बुद्धि या पागल हो। फिर है विवाह के एक पक्ष के अंदर यह प्रमाणित हो जाए कि प्रार्थी अथवा उसके संरक्षक की जो स्वीकृति है वो बलपूर्वक या कपट से ली गई है। फिर है विवाह के एक पक्ष के भीतर यह प्रमाणित हो जाए कि विवाह के समय पत्नी किसी अन्य पुरुष से गर्भवती थी और प्रार्थी इस बात से अनभिज्ञ था। फिर आगे हम अगर बात करें इसी संबंध में न्यायिक पृथक्करण, इस अधिनियम की धारा 10 के कुछ आधारों पर पति पत्नी को अलग रहने की आज्ञा दी जा सकती है। यदि पृथक रहकर वे मतभेदों को बुलाने में सफल हो जाते हैं तो वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना की जा सकती है। बिना कारण बताए प्रार्थी को दूसरे पक्ष ने प्रार्थना पत्र देने के 2 वर्ष पूर्व से छोड़ रखा हो। ये जो सारी बातें हैं ये न्यायिक यानी कि न्यायालय के कुछ धाराएं हैं उसके अंतर्गत मानी जाती हैं। फिर इसी कड़ी में अगर हम बात करते हैं, प्रार्थी के साथ दूसरे पक्ष द्वारा क्रूर व्यवहार किया जाता है। प्रार्थना पत्र देने के 1 वर्ष पूर्व से दूसरा पक्ष जो है वो असाध्य रूप से कुष्ठ रोगी हो।
दूसरे पक्ष को कोई एक ऐसा संक्रमण यौन रोग हो जो प्रार्थी के ससंग से नहीं हुआ हो। यदि दूसरा पक्ष प्रार्थना पत्र देने के 1 वर्ष पूर्व पागल हो। यदि दूसरे पक्ष ने विवाह होने के पश्चात अन्य व्यक्ति के साथ संभोग किया हो। यानी कि बहुत सारे कारण हैं जिसमें कि हम विवाह संबंध जो न्यायिक पृथक्करण हम कैसे उन दोनों को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं, इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। न्यायिक पृथक्करण की आज्ञा मिलने के पश्चात 2 वर्षों के भीतर भी यदि वो अपने संबंधों को सुधारने में असफल रहते हैं तो वे तलाक के लिए भी प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, जो कि धारा 13 के अनुसार स्वीकृत किया गया है। न्यायिक पृथक्करण की आज्ञा मिलने के बाद 2 वर्षों के भीतर भी वे अपने संबंधों को सुधारने में असफल रहते हैं तो वे तलाक के लिए प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, जो कि धारा 13 के अनुसार स्वीकृत किया गया है। इसी कड़ी में अगर हम बात करते हैं विवाह विच्छेद, लास्ट जो इसका आता है, इसमें दूसरा जो पक्ष है वो व्याभिचारी हो, दूसरे पक्ष ने धर्म परिवर्तन कर लिया हो, दूसरा पक्ष सन्यासी हो गया हो, प्रार्थना पत्र दिए जाने के 3 वर्ष पहले से दूसरा पक्ष कुष्ठ या संक्रामक रोग से पीड़ित है, दूसरा पक्ष सन्यासी हो गया हो, पिछले 7 वर्षों से दूसरे पक्ष के जीवित होने के बारे में सुना गया हो, दूसरे पक्ष ने न्यायिक पृथक्करण के 2 वर्ष या उससे अधिक अवधि के बाद पुनः सहवास ना किया हो, दूसरे पक्ष ने दाम्पत्य अधिकारों के पुनः स्थापना हो जाने के 2 वर्ष बाद तक उस पर अमल ना किया हो। इस अधिनियम से यह स्पष्ट हो जाता है कि न्यायिक पृथक्करण और विवाह विच्छेद 2 भिन्न भिन्न बातें हैं। पृथक्करण की आज्ञा देकर न्यायालय क्या करता है, दोनों पक्षों को समझौते का अवसर देता है। यदि फिर भी वे साथ रहने की इच्छा नहीं जताते हैं तो विवाह भंग करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। कुछ परिस्थितियों में विवाह विच्छेद की स्थिति अनुमति दी जाती है। इस अधिनियम में पति अथवा पत्नी के लिए निर्वाह धन की व्यवस्था भी की गई है। यानी कि जो हम बात कर सकते हैं कि जो न्यायिक पृथक्करण है और डाइवोर्स दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। उसमें तो न्याय कोर्ट फैसला देता है, उनको मौका भी देता है कि उनका जो ये संबंध है वो सही बना रहे और सफल बना रहे, परंतु फिर भी अगर नहीं होता है तो बाद में ये जो डाइवोर्स संबंधी जो अधिनियम होते हैं वो फिर उन वर और वधू पर लागू हो जाते हैं। तो ये जो सारी बातें थी ये किसके अंतर्गत आती हैं, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। अब बाकी हम और भी अधिनियम है जिसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी जैसे कि मैंने स्वतंत्र भारत में बने सामाजिक विधान पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें कि मैंने अभी आपको बहुत सारे विशेष अधिनियम जो कि सरकार के द्वारा पारित किए गए हैं उसके बारे में अभी हमने उसकी चर्चा करी है। हम 2 अधिनियम के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। आज हम अभी तीसरा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 इसके बारे में आज हम बात करेंगे। 18 मई 1955 से जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर जितने भी भारत में निवास करने वाले हिंदू, जिसके अंतर्गत कौन कौन से जैसे जैन, बौद्ध, सिख भी सम्मिलित हैं, हिंदू विवाह अधिनियम उन पर लागू कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा विवाह से संबंधित पूर्व में पास किए गए सभी अधिनियम रद्द कर दिए गए और सभी हिंदुओं पर एक समान कानून लागू कर दिया गया। इस अधिनियम में हिंदू विवाह की प्रचलित विभिन्न विधियों को मान्यता प्रदान कर दी गई और साथ ही सभी जातियों के स्त्री पुरुषों के विवाह एवं तलाक के अधिकार प्रदान किए गए और इनकी जो मुख्य विशेषताएं हैं वो अभी मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर जितने भी हमारे हिंदू हैं उसमें सभी जातियाँ, चाहे वो जैन है, बौद्ध है, सिख हैं, उन पर सभी पर हिंदू विवाह अधिनियम लागू कर दिया गया और विवाह से संबंधित पूर्व में पास किए गए जितने भी अधिनियम इससे संबंधित जो भी थे वो रद्द करके सभी पर एक समान लागू अधिकार कर दिए गए।
अब इस अधिनियम जो बनाया गया उसमें कुछ प्रमुख आज हम उनकी विशेषताओं की चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो इसकी जो चर्चा आती है वो है विवाह की शर्तें। देखिए, सबसे पहले स्त्री और पुरुष दोनों में से किसी का विवाह के समय दूसरे का जीवन साथी जीवित ना हो, यानी कि वर और वधू दोनों में से कोई भी विवाह के समय या तो वो पागल या मूर्ख ना हो। फिर है विवाह के समय वर की आयु जो है 18 वर्ष और वधू की जो आयु है वो 15 वर्ष से कम ना हो। किंतु मई 1976 में इस अधिनियम में संशोधन करके फिर वो जो लड़के की जो विवाह की जो आयु है वो पहले 21 वर्ष और लड़की की आयु 18 वर्ष कर दी गई। यानी कि पहले ये जो आयु थी 18 वर्ष और 15 वर्ष थी, परंतु अब ये आयु 21 और 18 वर्ष कर दी गई। दोनों जो पक्ष हैं निषेधात्मक नातेदारी में ना आते हों, अर्थात जिन प्रथाओं से वे नियंत्रित हों उसके विपरीत ना हो। मतलब कि जो मानते हैं अपनी संस्कार, अपनी जीवन शैली, अपने घर का जो माहौल है उसमें दोनों ही पक्ष उसको समान रूप से अपना मानते हों और जितनी भी उनकी जो पारिवारिक प्रथाएं होती हैं उनका उन पर नियंत्रण हो और उसके विपरीत वो कार्य बिल्कुल भी ना करें। और इन केस यदि 18 वर्ष से आयु कम है तो उसके अभिभावकों की स्वीकृति भी जरूरी है। अभिभावक ना होने पर ऐसी अनुमति के बिना भी जो विवाह है वो वैध माना जाता है। फिर इसी विशेषताओं के अंतर्गत है विवाह संबंध की समाप्ति, यानी कि विवाह के समय दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष का जीवन साथी जीवित हो और उससे तलाक ना हुआ हो। दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष का जीवन साथी, यानी कि वर और वधू में से जीवन साथी जीवित हो और उससे तलाक ना हुआ हो। विवाह के समय एक पक्ष जो है वो नपुंसक हो। तीसरा, विवाह के समय कोई एक पक्ष जड़ बुद्धि या पागल हो। फिर है विवाह के एक पक्ष के अंदर यह प्रमाणित हो जाए कि प्रार्थी अथवा उसके संरक्षक की जो स्वीकृति है वो बलपूर्वक या कपट से ली गई है। फिर है विवाह के एक पक्ष के भीतर यह प्रमाणित हो जाए कि विवाह के समय पत्नी किसी अन्य पुरुष से गर्भवती थी और प्रार्थी इस बात से अनभिज्ञ था। फिर आगे हम अगर बात करें इसी संबंध में न्यायिक पृथक्करण, इस अधिनियम की धारा 10 के कुछ आधारों पर पति पत्नी को अलग रहने की आज्ञा दी जा सकती है यदि पृथक रहकर वे मतभेदों को बुलाने में सफल हो जाते हैं तो वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना की जा सकती है। बिना कारण बताए प्रार्थी को दूसरे पक्ष ने प्रार्थना पत्र देने के 2 वर्ष पूर्व से छोड़ रखा हो। ये जो सारी बातें हैं ये न्यायिक यानी कि न्यायालय के कुछ धाराएं हैं उसके अंतर्गत मानी जाती हैं। फिर इसी कड़ी में अगर हम बात करते हैं, प्रार्थी के साथ दूसरे पक्ष द्वारा क्रूर व्यवहार किया जाता है। प्रार्थना पत्र देने के 1 वर्ष पूर्व से दूसरा पक्ष जो है वो असाध्य रूप से कुष्ठ रोगी हो। दूसरे पक्ष को कोई एक ऐसा संक्रमण यौन रोग हो जो प्रार्थी के ससंग से नहीं हुआ हो। यदि दूसरा पक्ष प्रार्थना पत्र देने के 1 वर्ष पूर्व पागल हो। यदि दूसरे पक्ष ने विवाह होने के पश्चात अन्य व्यक्ति के साथ संभोग किया हो। यानी कि बहुत सारे कारण हैं जिसमें कि हम विवाह संबंध जो न्यायिक पृथक्करण हम कैसे उन दोनों को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं, इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। न्यायिक पृथक्करण की आज्ञा मिलने के पश्चात 2 वर्षों के भीतर भी यदि वो अपने संबंधों को सुधारने में असफल रहते हैं तो वे तलाक के लिए भी प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, जो कि धारा 13 के अनुसार स्वीकृत किया गया है।
न्यायिक पृथक्करण की आज्ञा मिलने के बाद 2 वर्षों के भीतर भी वे अपने संबंधों को सुधारने में असफल रहते हैं तो वे तलाक के लिए प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, जो कि धारा 13 के अनुसार स्वीकृत किया गया है। इसी कड़ी में अगर हम बात करते हैं विवाह विच्छेद, लास्ट जो इसका आता है, इसमें दूसरा जो पक्ष है वो व्याभिचारी हो, दूसरे पक्ष ने धर्म परिवर्तन कर लिया हो, दूसरा पक्ष सन्यासी हो गया हो, प्रार्थना पत्र दिए जाने के 3 वर्ष पहले से दूसरा पक्ष कुष्ठ या संक्रामक रोग से पीड़ित है, दूसरा पक्ष सन्यासी हो गया हो, पिछले 7 वर्षों से दूसरे पक्ष के जीवित होने के बारे में सुना गया हो, दूसरे पक्ष ने न्यायिक पृथक्करण के 2 वर्ष या उससे अधिक अवधि के बाद पुनः सहवास ना किया हो, दूसरे पक्ष ने दाम्पत्य अधिकारों के पुनः स्थापना हो जाने के 2 वर्ष बाद तक उस पर अमल ना किया हो। इस अधिनियम से यह स्पष्ट हो जाता है कि न्यायिक पृथक्करण और विवाह विच्छेद 2 भिन्न भिन्न बातें हैं। पृथक्करण की आज्ञा देकर न्यायालय क्या करता है, दोनों पक्षों को समझौते का अवसर देता है। यदि फिर भी वे साथ रहने की इच्छा नहीं जताते हैं तो विवाह भंग करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। कुछ परिस्थितियों में विवाह विच्छेद की स्थिति अनुमति दी जाती है। इस अधिनियम में पति अथवा पत्नी के लिए निर्वाह धन की व्यवस्था भी की गई है। यानी कि जो हम बात कर सकते हैं कि जो न्यायिक पृथक्करण है और डाइवोर्स दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। उसमें तो न्याय कोर्ट फैसला देता है, उनको मौका भी देता है कि उनका जो ये संबंध है वो सही बना रहे और सफल बना रहे, परंतु फिर भी अगर नहीं होता है तो बाद में ये जो डाइवोर्स संबंधी जो अधिनियम होते हैं वो फिर उन वर और वधू पर लागू हो जाते हैं। तो ये जो सारी बातें थी ये किसके अंतर्गत आती हैं, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। अब बाकी हम और भी अधिनियम है जिसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे।